नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय प्राचीन इतिहास का हड़प्पा सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, जो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक था। तो दोस्तों, ज़्यादा न बोलते हुए शुरू करते हैं। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन मिलता है, जो कहलाता है इतिहास। जो मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन होता है उसे इतिहास कहते हैं। जैसे आधुनिक काल है, मुगल काल है, मध्यकालीन इतिहास है, इनका लिखित वर्णन मिला है तो इसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेराटोडस को कहा जाता है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ये प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। इनका कोई लिखित वर्णन नहीं मिला है। जिस काल में लेखक के कला प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो मिले हैं, उस काल के लेख मिले हैं, वो पढ़े नहीं जाते हैं। लेख तो मिले हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए उन्हें आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब माना गया है? 30,000 से 40,000 ईसा पूर्व माना गया है। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। लोग शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे, अपना भोजन करते थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में ही हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य स्थायी रूप से निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था और तांबे धातु की सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तांबे धातु का मनुष्य ने सर्वप्रथम कुल्हाड़ी औजार का प्रयोग किया था। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल अतिरम्पक्कम है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की थी? सर्वप्रथम गेहूं और जौ की फसल की थी। जौ इम्पोर्टेंट है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृतियों की खोज पल्लवारम में हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज़ के बने हुए थे? स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा? मोहनजोदड़ो है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम मृतकों का टीला कहा गया है। किस विशेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की जाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के काल माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज का वर्ष 1921 है। सिंधु सभ्यता की खोज जिन दो भारतीयों ने की थी उनके कौन से नाम हैं? दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? सर जॉन मार्शल ने की थी। सिंधु सभ्यता किस युग में रखा जाता है? प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सुत कागडोर बलूचिस्तान है। मोहनजोदड़ो एक फिल्म भी है ऋतिक रोशन की, आप सभी ने देखी होगी। उसमें मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया है, कैसे वहाँ के नगर थे, कैसे वहाँ की स्थिति थी और बाढ़ के कारण लास्ट में मोहनजोदड़ो कैसे सिंधु नदी में विलीन हो गया। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, जिला मेरठ उत्तर में है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी यानी कि जम्मू कश्मीर में मांदा है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? एक नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, जिला मेरठ।
ये हमने पढ़ लिया था। सभ्यता का उत्तरी है मांदा, जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी दाइमाबाद है, जो जिला महाराष्ट्र में है। एक नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? 6 नगरों को, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलीवीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल और सुरकोदता हैं। जुते हुए खेत में नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन में प्राप्त हुआ था। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार की माप क्या थी? 11.88 मीटर लंबा था और 7.1 मीटर चौड़ा था एवं 2.43 मीटर गहरा था। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर मूर्ति मिली है 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? हाथी, गैंडा, चिता और भैंसा। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान नहीं है? इनमें से हाथी, गैंडा, चिता दे देते हैं, भैंसे की जगह कोई और, या भैंसा, चिता, गैंडा या हाथी की जगह कोई और, ऐसे ऑप्शन दे देते हैं। आप लोगों को चारों याद करने हैं। एक नर्तकी कांस्य मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? एक श्रृंगी पशु का। मन के बनाने के कारखानों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल एवं चंद्रहूड़ों पर। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। भावचित्रात्मक लिपि की विशेषता है पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर की लिखाई की गई है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस और पीछे की ओर थे? सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य रूप से सड़क की ओर खुलते थे? लोथल के। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास में शहद का प्रयोग करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल में मिले हैं। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोटदा में और कालीबंगन और लोथल में मिले हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता में तोल इकाई किस अनुपात में थी? 16 अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किस का प्रयोग करते थे? दुपहिया, चौपहिया, बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहार शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से मिलता है। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में है? वर्णिक वर्ग के। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिंगट ने कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? उर्वरकता की देवी मानकर पूजते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता में मिलते हैं? सिंधु सभ्यता में। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। सिंधु घाटी नगरों में किसी भी मंदिर में अवशेष नहीं मिले हैं। मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी की। सिंधु सभ्यता के पशुओं में विशेष पूजनीय था कुबड़ वाला सांड विशेष पूजनीय था। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान पर चलता है? धौलीवीरा से। सिंधु सभ्यता किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा के समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों से किसने बनी थी? सैलखड़ी की। हड़प्पा सभ्यता में सैलखड़ी की मोहरें बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो
इस समय कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज में। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? एक तो विद्वान था, दूसरा योद्धा था, तीसरा व्यापारी, चौथा श्रमिक था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता से स्त्री मृण मूर्तिका मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से क्या अनुमान लगाया जाता है कि वह मात्र सत्तात्मक था। सिंधुवासी किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी वस्त्रों का। सिंधु सभ्यता के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तलवार से परिचित नहीं थे। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा था जिसका निचला शहर सामान्यतः लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ था? कालीबंगन था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा के शवों के अंतिम संस्कार को हड़प्पा में शवों के अंतिम संस्कार में दफनाने की प्रथा थी। मोहनजोदड़ो में शवों के अंतिम संस्कार में जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा में दफनाने की थी तो मोहनजोदड़ो में जलाने की थी। हड़प्पा के लोग कपास के फसल में आगे थे। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन था? आद्य शिव के। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे? काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का। सिंधु क्षेत्र के उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते हैं? सिंडन नाम से। हड़प्पा कालीन लाजवर्द भवन का निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ करते हैं? हिंदूकुश क्षेत्र के बंदखंसा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के परिस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हैं? चंदहूड़ों से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन है? लोथल से। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण बाढ़ रहा होगा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा गया। गर्तावास गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? कश्मीरी नवपाषाणकारी पुरा स्थल बुर्ज होम से। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए?